मेरा आप सभी को नमस्कार। आज जैसा मैंने बोर्ड पे रखा है अणु कक्षक सिद्धांत, कक्षा 11 में वैसे रसायन विज्ञान की बुक में चैप्टर 4 में ये मेंशन है अणु कक्षक सिद्धांत। लेकिन बीच में जो केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर चले थे अपने, केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 1, पार्ट 2 और तीसरा था न्यूमेरिकल। उसके बाद में बीच में ये 11th का टॉपिक लेने का एक मुख्य उद्देश्य जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि इन वीडियो के माध्यम से जैसे ही ये वीडियोज आप सब तक पहुंच रहे हैं तो आप में से ही बहुतों की ये मांग रही कि सर कुछ ऐसे टॉपिक ले लीजिए अभी रिसेंटली कि भाई जो नीट आईआईटी के हिसाब से बहुत अच्छे हों और बच्चा उनमें थोड़ा सफ़र ना करते हुए तुरंत उन प्रश्नों के उत्तर दे पाए। तो मैंने आप सभी की मांग को देखते हुए और मुझे भी लगा कि भाई चूंकि 26 जुलाई अभी ये आगामी जो नीट एग्जाम की डेट है वो डिसाइड कर रखी है सरकार ने, तो उसे मद्देनजर रखते हुए मैंने कुछ ऐसे टॉपिक लेने का सोचा है कि भाई वो स्कोरिंग अच्छा करवा देंगे और साथ ही साथ कक्षा 11 और 12 के सिलेबस से भी ये कनेक्टेड हैं। तो 11th और 12th का भी चलता रहेगा और साथ ही साथ नीट और आईआईटी के लिहाज से भी अपना ये स्कोरिंग टॉपिक चलते रहेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है अणु कक्षक सिद्धांत। अब देखिए इस अणु कक्षक सिद्धांत को मैं महत्वपूर्ण क्यों मानता हूँ, क्योंकि इस एक सिद्धांत के द्वारा अपन किस को सोल्व कर सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर सोल्व होंगे इससे। एक रहेगा बंद क्रम, बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता है या बॉन्ड ऑर्डर के क्रम पूछता है। बिल्कुल इतने आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा बंद क्रम निकालना। आपको ये लंबा चौड़ा देखने की समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये बंद क्रम मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो के। जब अपन अणुकक्षक सिद्धांत पूरा पढ़ लेंगे, अपने माइंड में पूरा सेट हो जाएगा, उसके बाद बंद क्रम निकालने का सबसे सरल तरीका बताऊंगा। चुटकियों में आप बंद क्रम निकाल पाओगे और साथ ही साथ उस बंद क्रम से अपन ये भी बता पाएंगे कि कौन सा प्रतिचुंबकीय, तुरंत बता देंगे, कहीं सोचने की जरूरत नहीं है, ना एमओटी डायग्राम बनाना होता है। अणुकक्षक आरेख अपन नहीं बनाएंगे, सीधा सीधा बताएंगे इसका बंद क्रम इतना, ये प्रतिचुंबकीय, ये अनुचुंबकीय, सीधा। उसके बाद अपन बता सकते हैं स्थायित्व है, 2 मॉलिक्यूल्स दे दें और उनमें 2 अणु दे दें, 2 आयन दे दें और उनमें पूछ लें कि किसका स्थायित्व अधिक किसका कम, ये अपन इसके द्वारा बता पाएंगे। अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय प्रकृति बता पाएंगे। अणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 ऐसे अपन पढ़ते हैं, लेकिन अणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये भी अक्सर पूछा जाता है कि इस H2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, C2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन लिख पाएंगे यहाँ पर और ऊर्जाओं का क्रम बता पाएंगे। तो आज के इस टॉपिक के द्वारा अपने बहुत सारे प्रश्न हल होने वाले हैं। इसे आप 11th के लिहाज से ही नहीं बल्कि आईआईटी नीट के लिहाज से भी बहुत अच्छे से पढ़िए। बंद क्रम, स्थायित्व, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय, अणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऊर्जा क्रम, इन सभी का चुटकियों में आप समाधान कर पाएंगे। आपके जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे एमओटी से रिलेटेड, आप चुटकियां बजाते हुए इनको हल कर पाएंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं अपन अणु कक्षक सिद्धांत। तो देखिए अणु कक्षक सिद्धांत 1932 में हुंड और मूलिकन द्वारा दिया गया था। अब ये हुंड और मूलिकन, यहाँ पर 2 नाम ध्यान रखना जरूरी होता है। आरपीएससी में पूछा गया था एक बार अणु कक्षक सिद्धांत किसने दिया था, तो वहां पर देना था अपने को नाम हुंड और मूलिकन। आरपीएससी में आया हुआ है हुंड और मूलिकन। अब देखिए इस सिद्धांत के मुख्य अभिग्रहित लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भाई परमाणु मिलकर के बनता है अणु, इसका मतलब परमाणु कक्षक मिलकर के बनाएगा अणु कक्षक। तो पहला पॉइंट आ रहा है अपना, परमाणु कक्षक पहचान खोकर अणु कक्षक बनाते हैं। यानी जब भी एक परमाणु कक्षक दूसरे परमाणु कक्षक से अतिव्यापन करता है तो अतिव्यापन के फलस्वरूप परमाणु कक्षक अपनी पहचान खो देते हैं और नए कक्षक बनते हैं। उन नए कक्षकों को कहते हैं अपन अणु कक्षक। क्योंकि परमाणु प्लस परमाणु अणु, तो परमाणु कक्षक प्लस परमाणु कक्षक इक्वल्स टू अणु कक्षक। अब देखिएगा यहाँ पर अणुओं में इलेक्ट्रॉन, चूंकि पहले परमाणु में थे अब वो बन गया है अणु में, तो अणु में एक से अधिक नाभिक हो गए, क्योंकि एक से अधिक परमाणु है, एक से अधिक नाभिक हो गए और इलेक्ट्रॉन हो गए। फलस्वरूप अणुओं में इलेक्ट्रॉन इन नए अणु कक्षकों में रहते हैं और सभी नाभिकों से प्रभावित रहते हैं। अर्थात आणविक कक्षक बहुकेंद्रीय होते हैं। विशेष ध्यान वाली बात है, आणविक कक्षक बहुकेंद्रीय होते हैं।
तीसरा है ये जो अतिव्यापन होता है ये किन कक्षकों के बीच में होता है। तो यहां पर मैं एक चीज आपको बता देना चाहूंगा, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन 2 परमाणु मिलकर के N2 बना दिया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 परमाणु मिलकर के O2 बना दिया। इस प्रकार के जो अणु हैं इन्हें कहा जाता है समनाभिकीय, यानी जिनके दोनों नाभिक एक जैसे हो वो हो गए समनाभिकीय। और एक HF है, HCl है, तो इन प्रकार के अणुओं को अपन कहते हैं विषम नाभिकीय। तो अभी मैं जो आपको अणु कक्षक पढ़ा रहा हूं वो पढ़ा रहा हूं समनाभिकीय का। समनाभिकीय में जब परमाणु कक्षक एक दूसरे से अतिव्यापन करते हैं तो केवल वही परमाणु कक्षक एक दूसरे से अतिव्यापन करेंगे जिनकी ऊर्जा लगभग समान होती है। यानी 1s कक्षक, एक परमाणु का 1s कक्षक दूसरे परमाणु के 1s से अतिव्यापन करेगा, ऐसा नहीं है एक का 1s है दूसरे का 2s है। ये शर्त बता रहा हूं आपको समनाभिकीय के लिए, लेकिन विषम नाभिकीय में ऐसा संभव है, यानी HF है, HCl है, इसमें हो सकता है 1s है वो 2s से अतिव्यापन करता हो, एक का 1s और दूसरे का 2s कक्षक अतिव्यापन कर सकते हैं। लेकिन यहां समनाभिकीय के लिए मैं बता रहा हूं लगभग समान ऊर्जा के परमाणु कक्षक रेखीय संयोग से अणु कक्षक बनाते हैं। अब यहां अगला पॉइंट और चौथा और महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है MOT का। जितने परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए अणु कक्षक बनते हैं। 10 परमाणु कक्षक भाग लेंगे 10 ही बनेंगे, 20 परमाणु कक्षक भाग लेंगे 20 बनेंगे। अब देखिए 2 परमाणु कक्षक एक के, 2 परमाणु कक्षक दूसरे के, टोटल हो गए 4, तो 4 ही अणु कक्षक बनेंगे। तो यहां पर जितने परमाणु कक्षक भाग लेंगे उतने ही नए अणु कक्षक बनते हैं। और ये अणु कक्षक में क्या रहेगा, जितने अणु कक्षक बने उनमें से आधे तो हो जाएंगे उच्च ऊर्जा के और शेष बचे हुए आधे निम्न ऊर्जा के हो जाएंगे। जिनकी ऊर्जा कम हो जाती है उन्हें आबंधी अणु कक्षक कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जिनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है उन्हें कहते हैं प्रतिबंधी अणु कक्षक, यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक तीसरे प्रकार के और होते हैं नॉन बॉन्डिंग, लेकिन अपन उनकी अभी चर्चा नहीं करेंगे। मेरा मकसद केवल और केवल आपको यहां तक पहुंचाना है कि अपन बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालें, स्थायित्व, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, ये प्रकृतियां कहां तक कैसे निकालें, तो अपन केवल इसी को फोकस रखते हुए आज की अपनी क्लास रखेंगे। अगला है अपना इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे अपन अणु कक्षकों में वो ऑफबो और हुंड के नियम का पालन करते हुए भरेंगे। तो ये रहे अपने कुछ महत्वपूर्ण इस सिद्धांत के अभिग्रहित। अब लेते हैं अपन इस सिद्धांत में जो जो शर्तें रहेंगी, यानी अणु कक्षक जो बनेगा, परमाणु कक्षकों के संयोग की जो शर्तें हैं उन शर्तों की अपन चर्चा कर लेते हैं। तो पहली शर्त तो यही रही कि जो भी परमाणु कक्षक भाग ले रहे हैं उन दोनों परमाणु कक्षकों के लगभग समान ऊर्जा के परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन कर अणु कक्षक बनाते हैं। यानी अणु कक्षकों का निर्माण दोनों परमाणुओं के लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोग से होता है। ये विशेष ध्यान है, रेखीय संयोजन भी आएगा जिसकी अपन एक अलग कक्षा रखेंगे। अभी केवल इसका नाम ध्यान रखने अपन रेखीय संयोग से अणु कक्षकों का निर्माण होता है। सेकंड शर्त है अपनी, संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों में अधिकतम अतिव्यापन होना चाहिए ताकि बंध सामर्थ्य मजबूत हो, अधिक हो। तो संयोग करने वाले परमाणु कक्षक अधिकतम एक दूसरे में अतिव्यापित होने चाहिए। और तीसरा और महत्वपूर्ण है तीसरा कि जब भी जो भी परमाणु कक्षक एक दूसरे से अतिव्यापित हो रहे हैं उनके सममिति अक्ष एक दूसरे के सापेक्ष समान होने चाहिए। यानी संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की सममिति अंतरानाभिकीय अक्ष के सापेक्ष समान होनी चाहिए। यानी 2pz है वो 2pz से अतिव्यापन करेगा, ऐसा नहीं है 2pz है वो 2p अक्ष से अतिव्यापन करेगा। 2px से, 2py से, 2pz है वो 2pz से अतिव्यापन करेगा। ये रही अपनी महत्वपूर्ण शर्तें। लीजिए जिसका अपन इंतजार कर रहे थे अब तक वो अपने बीच में है कि अणु कक्षक आरेख अपन कैसे बनाते हैं। तो जो अपन ने अवधारणाएं पीछे पढ़ी हैं, इसके मुख्य अभिग्रहित जो पीछे पड़े हैं उनको लेते हुए, उनको शामिल करते हुए, शर्तों को एक साथ रखते हुए और अपन बनाते हैं अणु कक्षक आरेख। सबसे पहला अणु कक्षक आरेख जो एकल इलेक्ट्रॉनीय परमाणु है उसके लिए मैंने बनाया है। एकल है या द्वि के लिए यही चल जाएगा, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन जब भी किसी भी अणु का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास बनाए, अणु कक्षक आरेख बनाए, तो अपने को सबसे पहला काम ये करना है,
जैसे हाइड्रोजन का अणु कक्षक आरेख बनाना है तो हाइड्रोजन लिखा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन सबको पता है 1s1 होता है, तो यही इसका संयोजी कोष है, यही इसका संयोजी कक्षक है। तो एक हाइड्रोजन अपन ने इधर रखा, दूसरा हाइड्रोजन इधर रखा, दो हाइड्रोजन परमाणु, दोनों हाइड्रोजन परमाणु का ये s कक्षक है, 1s है, ये भी 1s है, दोनों का s कक्षक हो गया, दोनों के s कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये तो हो गया इसका परमाणु कक्षक। अब ये दोनों अतिव्यापित करेंगे तो दो परमाणु कक्षक भाग ले रहे हैं, तो दो ही अणु कक्षक बनेंगे। अब मैंने कहा जितने अणु कक्षक बनेंगे उसमें से आधे ज्यादा ऊर्जा के, आधे कम ऊर्जा के। तो दो ने भाग लिया, दो बने, दो में से आधा मतलब एक तो ज्यादा ऊर्जा का हो गया और एक हो गया कम ऊर्जा का। यहाँ प्रबल जो अतिव्यापन रहा वो नीचे वाले में सिग्मा, जिसकी ऊर्जा सबसे कम रहेगी, अणु परमाणु कक्षकों से भी कम हो गई है इसकी ऊर्जा, यानी ऊर्जा का आरेख क्यों रहता है नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पर सबसे कम ऊर्जा सिग्मा 1s की है, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो सबसे पहले कम ऊर्जा वाले में भरे जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलते हैं। और इसका विपरीत जो बना उससे कहा अपन ने सिग्मा स्टार। तो देखिए जो सबसे मजबूत और कम ऊर्जा वाला होता है उसे अपन कहते हैं आबंधी अणु कक्षक, और इसके ठीक विपरीत उच्च ऊर्जा वाला जिसे अपन कहते हैं प्रतिबंधी अणु कक्षक। आबंधी अणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन आना मतलब स्थायित्व की तरफ बढ़ रहे हैं, और प्रतिबंधी में इलेक्ट्रॉन जाना मतलब अस्थायित्व की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आबंधी में ही इसका मतलब स्थायित्व की तरफ चल रहे हैं अपन। तो पहला अपन ने देखा यहाँ पर बन गया अपना, अब अपना अणु कक्षक आरेख तो बन गया। अब यहाँ पर अपन पहला लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर, जिसे अपन बंध क्रम कहते हैं। बंध क्रम अपन निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग molecular orbital minus number of electron that are present in anti bonding molecular orbital upon 2, यानी आबंधी अणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस प्रतिबंधी अणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे 2। तो यहाँ पर आबंधी में कितने, ये आबंधी 2, और प्रतिबंधी स्टार वाले हमेशा प्रतिबंधी को हमेशा स्टार से दिखाएंगे, चाहे सिग्मा हो चाहे पाई हो। तो ये प्रतिबंधी में 0 बटे 2, तो 2/2 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितना बंध रहेगा, एकल बंध रहेगा। तो बंध क्रम अपन ने निकाल लिया। अब अपन बात करते हैं H2 का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास ज्ञात करने की। तो H2 का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास क्या रहेगा, हाइड्रोजन का तो 1s1 है, लेकिन H2 का कहां जो बीच में चल रहा है ये H2 है अपना बीच वाला, तो इसमें क्या रहेगा सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तो खाली है। तो ये H2 का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास हो गया। तो इस प्रकार से अपन ने हाइड्रोजन का निकाला। ठीक इसी प्रकार से अपन बता सकते हैं हीलियम के लिए कि क्या कारण है कि He2 स्थायी नहीं होता। He2 हीलियम इलेक्ट्रॉनीय विन्यास रखा अपने 1s2, तो यहां पर लिखा अपने हीलियम एक अणु ये हो गया, दूसरा अणु ये, प्रत्येक में 2-2, एक परमाणु हीलियम का ये रहा, दूसरा परमाणु हीलियम का ये रहा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 4 को अपन ने भरना शुरू किया, 2 यहाँ भरे और 2 यहाँ भर गए। बंध क्रम लिखा बॉन्ड ऑर्डर Nb-Na/2। आबंधी में 2, प्रतिबंधी में 2 इलेक्ट्रॉन बटे, तो 0/2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब He के बीच में कोई बंध क्रम नहीं, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। इसी कारण से हीलियम He2 ना होकर के He के रूप में ही शो करते हैं अपन, इसको इसी रूप में लिखते हैं। जबकि H2 लिखा जाता है, H2 का मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन H2 का मतलब 2 परमाणु के बीच में एक सिग्मा बंध है। यहाँ कोई बंध नहीं बनता, हीलियम से कोई बंध नहीं है यहाँ पर, इसलिए क्योंकि बंध क्रम यहाँ पर आया है 0। तो एक प्रकार के तो रहे ये। नेक्स्ट चलते हैं अपन अगला, इस एमओ डायग्राम को और आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक की चर्चा करेंगे। तो लीजिए ये एक एमओ डायग्राम मैंने यहाँ आपके सामने ड्रॉ कर दिया है। ये ऊर्जा का क्रम हो गया, नीचे से ऊपर की तरफ ऊर्जा बढ़ती जा रही है। यहाँ देखिएगा 1s 2 एटॉमिक ऑर्बिटल से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एक से बना सिग्मा 1s, दूसरा सिग्मा स्टार। यहाँ 2s, एक से बना सिग्मा 2s, दूसरे से बना सिग्मा स्टार 2s।
यहां आ गया 2p, इसका मतलब 3 परमाणु कक्षक इसके, 3 इसके, टोटल हो गए 6 बने हैं। तो 3 तो बनेंगे उच्च ऊर्जा के, 3 बनेंगे निम्न ऊर्जा के। अब 6 हैं तो 6 में से 3 जो निम्न ऊर्जा के उनमें सिग्मा तो एक ही बनेगा, बाकी सब पाई, क्योंकि सिग्मा हमेशा एक ही होता है, बाकी के शेष बचे हुए सारे क्या होते हैं, पाई होते हैं। तो यहाँ पर नीचे की तरफ मैंने बनाया है सिग्मा। यहाँ बाई डिफॉल्ट अपन मान लेते हैं कि जो pz है वो सिग्मा बनाता है, तो हमेशा अपने को pz को सिग्मा में ही रखना है, और जो बच गए px और py वो हमेशा पाई बनाएंगे। तो पाई 2px पाई 2py तो हो गए नीचे, और सिग्मा 2pz हो गया ऊपर। तो ये एनर्जी क्रम हो गया। अब इसके ऊपर चले तो पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py मैंने यहाँ बनाया है, और ऊपर रख दिया है सिग्मा स्टार 2pz। अब ये जो अणु कक्षक आरेख है यह लागू होगा बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन के लिए, लेकिन यहां से मैं चेंज कर दूं इसे, ये वाला पोर्शन, यानी यहां सिग्मा आ जाए नीचे और पाई आ जाए ऊपर। सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py। यदि ऐसा केवल यहां से चेंज कर दें तो यह वाला अणु कक्षक आरेख बन जाएगा। नाइट्रोजन के आगे के जितने तत्व हैं उनके लिए, नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन, O2, फ्लोरीन और नियोन Na2, इन सब अणुओं के लिए आरेख बन जाएगा, जो यहां से केवल यहां से चेंज करना है, बाकी कहीं से भी चेंज नहीं करना। लीजिए तो अब नाइट्रोजन का लेते हैं। यहाँ पर N2 का अणु कक्षक आरेख बनाते हैं। सबसे पहले अपन ने लिखा नाइट्रोजन N, इसके लिए बनाया अपन ने इसका परमाणु, इस परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p3। यहाँ एक तरफ लिखा नाइट्रोजन, दूसरी तरफ भी नाइट्रोजन। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, इधर 2, 2s में 2, ये 2, और 2p में 3, तो इधर 3 और इधर 3 भर दिए। अब इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं। तो देखिए, जब भी अपन बात करते हैं समनाभिकीय की, तो समनाभिकीय की एक इधर से ले, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से इलेक्ट्रॉन ले, ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। समनाभिकीय में टोटल देखो कितने हैं, 7 एक के 7 दूसरे के 14 हैं। तो हुंड की अधिकतम बहुलता नियम का पालन करते हुए भरते जाइए। 7 इधर वाले, 7 इधर वाले, 14 इलेक्ट्रॉन मान लो आपने हाथ में ले लिए। भरना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ये हो गया। अब अपन लिखते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर, बंध क्रम Nb वही Nb माइनस Na/2। आबंदी में कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 तो हो गए आबंदी में। अब वो इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं जो स्टार वाले में पड़े हैं, वही प्रतिबंधी हैं। 2 ये रहे, बस 2 हैं, ये ज्यादा हैं, 2 ये रहे, 4/2, कितना बच गया, 6/2 यानी 3। इसका मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में कौन सा बंध क्रम है, 3, नाइट्रोजन त्रिबंध नाइट्रोजन। अब बात करते हैं अपन N2 के इलेक्ट्रॉनीय विन्यास की। N का नहीं है, N2 अणु का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। तो बीच वाले का लीजिए, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s लिखा, इसके ऊपर है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऊपर 2, फिर आगे सिग्मा स्टार 1s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 2। फिर बढ़ते हैं आगे, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर आगे सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर आगे पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन, और सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन। ये भर दिया सारों। ये हो गया इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। अब इसी इलेक्ट्रॉनीय विन्यास में अगला पूछ ले कि भाई ऊर्जा क्रम बताओ, किसकी ऊर्जा ज्यादा किसकी कम। तो सबसे कम ऊर्जा का कौन सा, सिग्मा 1s। तो सिग्मा 1s लेस देन सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s लेस देन सिग्मा स्टार 2s लेस देन। अब देखिए पाई के दोनों बराबर हैं, तो पाई के दोनों की ऊर्जा अपन करेंगे बराबर, और फिर इससे उच्च ऊर्जा का हो गया सिग्मा 2pz। तो यहाँ पर इससे अपन ऊर्जा क्रम भी बना लेंगे। अब अगली चर्चा करते हैं अपन यहाँ पर अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय प्रकृति की। तो अनुचुंबकीय की अपन बात करें तो यहाँ देखेंगे जो अणु कक्षक आरेख अपना बना है बीच वाला,
इस अणु कक्षक में कोई ऐसा कक्षक तो नहीं है कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, यानी एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो, कम से कम एक अकेला हो, अयुग्मित हो। यदि अयुग्मित है तो वह अनुचुंबकीय है, और यदि सारे ही युग्मित हैं तो वह प्रतिचुंबकीय है। तो जैसा नाइट्रोजन की बात करें, सब युग्मित हैं, सब दो दो के जोड़े हैं, इसका मतलब यह नाइट्रोजन कैसा है, नाइट्रोजन एक प्रतिचुंबकीय अणु है। लेकिन यहाँ इस अब देखिए, ये एमओटी सिद्धांत अपनी सार्थकता साबित करेगा O2 के लिए। ऑक्सीजन को इससे पहले के जो सिद्धांत थे, जो संयोजकता बंध सिद्धांत वगैरह, उनमें ऑक्सीजन को माना गया था प्रतिचुंबकीय, लेकिन जैसे ही अणु कक्षक आरेख आया और एक्सपेरिमेंटली देखा कि भाई संयोजकता बंध सिद्धांत मान रहा उसको कि भाई वो क्या है, एक प्रतिचुंबकीय, लेकिन एक्सपेरिमेंटली पता चला कि ये तो अनुचुंबकीय है। बाद में इसकी व्याख्या हुई अणु कक्षक सिद्धांत से। तो अणु कक्षक सिद्धांत इसकी व्याख्या कैसे करता है, ये अपन देख लेते हैं। तो मैंने कहा कि भाई ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन का यहाँ पर चेंज होगा, तो मैं केवल यहाँ चेंज कर देता हूँ और इस आरेख को ऐसा कैसा रख लेता हूँ, और यहाँ चेंज करके मैं नीचे ले आया हूँ सिग्मा को, तो सिग्मा 2pz, और ऊपर ले गया हूं पाई 2px पाई 2py। और इलेक्ट्रॉन की जब अपन बात कर रहे थे, अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं, देखिए ऑक्सीजन का और ले लेते हैं, और उसके बाद चलेंगे अपनी, जिसके लिए मैंने आज का ये टॉपिक चूज किया था सबसे शॉर्ट ट्रिक के लिए, उस ट्रिक के ऊपर चलेंगे। ऑक्सीजन लिखा अपने O2 को बनाना है, तो पहले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4। तो इधर अपन ने लिखा एक ऑक्सीजन, इधर दूसरी ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, 4 हो गए इधर, 4 इधर हो गए साहब। अब भरना शुरू करते हैं। 4 भाई 8 इधर हो गए, 8 इधर हो गए, टोटल हो गए 16। 16 में भरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। देखिए पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py दोनों समान ऊर्जा के हैं। तो हुंड के अधिकतम बहुलता नियम के अनुसार अपन युग्मन एक में ही दोनों तब तक नहीं डालेंगे जब तक कि समान ऊर्जा के परमाणु कक्षक या अणु कक्षक एक एक इलेक्ट्रॉन से ना भर दिए जाएं। तो यहाँ पर दोनों की ऊर्जा समान थी, फलस्वरूप अपन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन बचे थे तो दोनों को अपन ने दोनों ही अणु कक्षकों में एक एक करके डाल दिया। हुंड के अधिकतम बहुलता नियम का पालन हो गया। अब यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं। इसका मतलब ये सिद्ध करता है कि ऑक्सीजन क्या है, अनुचुंबकीय प्रकृति रखता है। फिर नेक्स्ट लेते हैं इसका बंध क्रम, बॉन्ड ऑर्डर लेते हैं, वही NB-Na/2। तो आबंदी में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 तो हो गए साहब आबंदी में। प्रतिबंधी में देखते हैं 2 2 4 और 2 6, तो ये हो गया 4/2 यानी 2। इसका मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध रहेगा। लेते हैं आगे इसका O2 का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। तो O2 का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास रहेगा सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर सिग्मा 1s स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर है सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन, आगे आगे अपन पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर पाई स्टार 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, और पाई स्टार 2py में 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहां से पूछ सकते हैं अगला कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है। अब इसकी ऊर्जा का क्रम, तो वही ऊर्जा का क्रम ये रहेगा। नीचे से ऊपर की तरफ चलें, जहां पाई आ रहा है वहां पाई को अपने को बराबर करना है कि भाई इनके बराबर है ऊर्जा, और ये वाले आगे। तो इस प्रकार से इसका अणु कक्षक आरेख बना लेते हैं। अब लीजिए अपन चर्चा करते हैं अपनी शॉर्ट ट्रिक की, जिसके लिए मैं कह रहा था कि भाई ये मैंने एमओ डायग्राम इसलिए आप सबको बताना उचित समझा है कि अपने माइंड में थोड़ा सा सेट रहे कि भाई एमओ डायग्राम बनाते कैसे हैं। बाकी अपने को हल इसको शॉर्ट ट्रिक से करना है, आराम से कर पाएंगे अपन। लेकिन अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय के वक्त कई बार अपने को एमओ डायग्राम बनाना पड़ सकता है। तो उसके लिए देखिए, अब आप सबसे पहले मैं आपको निकालना बता रहा हूं शॉर्ट ट्रिक बॉन्ड ऑर्डर के लिए। बंद क्रम के लिए अपन क्या लिखें, अपन काउंटिंग लिख लेते हैं साहब। 14 15, 14 से काउंट करें आप हमेशा, 14 से 15 16 17 18
फिर इधर चले 13, 12, 11 और 10। आप ध्यान रख, जो मैंने ऊपर संख्या लिखी है वो लिखे हैं टोटल इलेक्ट्रॉन, जो अणु में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं अणु में, तो अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैंने यहाँ लिख दी है। अणु में कुल इलेक्ट्रॉन 14, 15, 16 जितने भी हैं, 10 से लेकर के 18 तक मैंने लिखा है। इसके नीचे मैं लिखूंगा बंध क्रम, यानी 14 वाले कोई ऐसा अणु जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 है, तो 14 के लिए बंध क्रम होगा 3। अब लेफ्ट चलो या राइट चलो, 0.5 कम करो। 15 के लिए 2.5, 16 के लिए और 0.5 कम करो 2, 17 के लिए 1.5, 18 के लिए 1, 13 के लिए कम करो 3 से 2.5, 12 के लिए वापस 0.5 कम करो, 11 के लिए वापस 0.5 कम करो और 10 के लिए वापस 0.5। तो ये वाला हो गया अपना तरीका। अब लेते हैं इसके कुछ एक एग्जांपल। जैसे नाइट्रोजन की अपन बात करें, N2 नाइट्रोजन का, एक नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7, 2 में 14, तो 14 के लिए नाइट्रोजन का बंध क्रम कितना 3 हो गया। ऑक्सीजन के लिए लीजिए, ऑक्सीजन 1 पे 8 तो 2 पे 16, 16 के लिए 2 अभी अभी निकाला था अपन ने अणु कक्षक आरेख से ऑक्सीजन का, तो देखिए आ रहा है यहाँ पर। फ्लोरीन की बात करें F2, F2 में कितने, फ्लोरीन में 9 तो 2 में 18, 18 के लिए 1, 18 के लिए लिखा हुआ है 1। तो एक तो तरीका ये रहा। दूसरा देखिए ये तरीका कैसे काम में आएगा। आपको दे दिया जाए O2, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस, O2 2 प्लस, ऐसे दे देते हैं कई बार परीक्षा में, और पूछ लेते हैं कि भाई इन्हें बंध क्रम के घटते या बढ़ते क्रम में या स्थायित्व के घटते या बढ़ते क्रम में। तो स्थायित्व बंध क्रम एक ही बात है। यदि बंध क्रम बढ़ेगा तो स्थायित्व बढ़ेगा, बंध क्रम घटेगा तो स्थायित्व घटेगा। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। बंध क्रम पूछे तो भी वही क्रम लगाना है, स्थायित्व का पूछे तो भी वही क्रम लगाना है। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल करने के लिए देखिए क्या करना है, मैं बंध क्रम का बता रहा हूं आपको। तो अपन क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन वही काउंट करना शुरू करें। ऑक्सीजन 1 में 8, 2 में 16, 16 का बंध क्रम कितना हुआ, 16 का बंध क्रम हुआ 2। फिर O2 प्लस, यानी 16 होते हैं, 16 में 1 प्लस है, प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो 16 से 1 कम हुआ 15, 15 के लिए 2.5। फिर O2 माइनस, मतलब 16 में 1 बढ़ गया 17, 17 के लिए 1.5। फिर O2 2 माइनस, यानी 16 थे 2 बढ़ गए, 16 2 18 के लिए 1, और O2 2 प्लस 16 थे, 16 में से 2 कम हो गए, तो कितना हो गए 14, 14 के लिए बंध क्रम हो गया 3। अब अपने पास बंध क्रम आ गया। अब इनको आराम से अरेंज कर सकते हैं, यानी सबसे पहले सबसे ज्यादा स्थायी कौन रहेगा, O2 2 प्लस सबसे ज्यादा स्थायी रहेगा। उसके बाद में बंध क्रम 3 से कितने पे आया, 2.5 पे, तो O2 प्लस है। फिर बंध क्रम आएगा 2 वाला O2, और उससे कम फिर O2 माइनस 1.5 वाला, और सबसे लास्ट में सबसे कम स्थायी रहेगा O2 2 माइनस। तो बंध क्रम अपन ने निकाल दिया है इस प्रकार से कि भाई ये सर्वाधिक स्थायी ये और सबसे कम स्थायी ये। अब यहाँ एक, ये तो बंध क्रम हो गया, बिल्कुल आसान तरीके से बताया अपन ने। अब स्थायित्व का क्रम लेते हैं, तो स्थायित्व का क्रम भी यही हो गया, बंध क्रम जिसका ज्यादा स्थायित्व उतने। अगला लेते हैं अपन अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय प्रकृति। तो अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय प्रकृति के लिए एक रामबाण औषधि बता रहा हूं आपको कि भाई जिसमें भी, जिसका भी बंध क्रम दशमलव लगा हुआ है वो सारे अनुचुंबकीय। इसका मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन 11 होंगे, 13 होंगे, 15 होंगे, 17 होंगे, वो सारे के सारे अनुचुंबकीय हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई ना समझें कि जिसमें पूर्ण संख्या है वो सारे प्रतिचुंबकीय नहीं, ऐसा कभी ना समझें। मैं ये कह रहा हूं जिसमें दशमलव है वो अनुचुंबकीय हैं 100%, लेकिन जिसमें पूर्ण संख्या जैसे 1 2 3 4 तो वो भी अनुचुंबकीय हो सकते हैं। उनके लिए अपन नहीं कहेंगे कि वो प्रतिचुंबकीय है। वो अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय, इसके लिए अपने को एमओ खींचना पड़ता है, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आरेख इसीलिए खींचना पड़ता है। इसलिए मैंने वो आरेख खींचना पहले सिखाया आपको, ताकि अपन ये बता पाए कि यदि पॉइंटों वाले नहीं आते हैं अपने और सीधे आ जाते हैं, जैसे O2 का दे दिया अगले ने और पूछ ले कि अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय, तो अपने को फिर इस पॉइंट से नहीं पता चलेगा, क्योंकि O2 का कितना है 2, तो 2 के लिए आज से अपन नहीं बता पाएंगे। यदि 2.5 होता अपन कह देते हैं अनुचुंबकीय। तो इसलिए अपने को विशेष ध्यान रखना है
कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय में जो दशमलव है वो सारे अनुचुंबकीय, जिसमें दशमलव नहीं है वो अनुचुंबकीय भी हो सकते हैं और प्रतिचुंबकीय भी हो सकते हैं। तो यहाँ देखें O2 MO आरेख से अपन ने देखा है अनुचुंबकीय होता है, O2 प्लस दशमलव में आ रहा है अनुचुंबकीय है, O2 माइनस दशमलव में आ रहा है अनुचुंबकीय है, O2 2 माइनस डिजिट में आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए वहां पर, तो ये अनुचुंबकीय नहीं रहा, अभी ये प्रतिचुंबकीय हो गया। तो इस प्रकार से अपन आराम से इन चीजों को देख करके बता पाते हैं। तो ये रहा अपना एक तरीका। ये अब देखिए यहाँ पर N2 पॉजिटिव N2 नेगेटिव, ये है सब। यहाँ देखिएगा नाइट्रोजन अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय MO आरेख बता देगा अपने को। नाइट्रोजन का अपन ने पीछे बना के आए हैं, तो नाइट्रोजन यहाँ पर है प्रतिचुंबकीय। तो अब नाइट्रोजन तो है प्रतिचुंबकीय है, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 14, 7 7 14 हो गए, 14 के लिए बंध क्रम हो गया 3। N2 14 होते हैं, 14 में से एक कम हो गया, 14 में से एक कम होते हुआ 13, 13 के लिए 2.5 और N2 माइनस 14, 14 में से एक बढ़ गया 15, 15 के लिए 2.5। इसका मतलब N2 और N2 नेगेटिव दोनों का बंध क्रम समान है और दोनों ही क्या है अनुचुंबकीय होते हैं, प्रतिचुंबकीय नहीं है अब ये दोनों के दोनों हैं अनुचुंबकीय। तो इस प्रकार से बंध क्रम, स्थायित्व, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय प्रकृति, साथ ही साथ अणु का आरेख, अणु का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास और ऊर्जा क्रम अपने इस टॉपिक के द्वारा आराम से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक अपना रहा एमओ थ्योरी। इससे संबंधित यदि कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी फिर भी सामने आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, इसकी हर एक समस्या का समाधान होगा। और इससे संबंधित जो भी हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, चाहे IIT हो, चाहे नीट हो, जेई हो, गेट हो, सेट हो, नेट हो, RPSC हो, UPSC हो, जिनसे भी संबंधित जहां पर भी केमिस्ट्री का सवाल आता है वहां पर लगभग पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। तो बने रहिए आप MOT और केमिस्ट्री धाम के साथ में। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं कल एक नया टॉपिक जो 11th का भी होगा, 11th का भी हो सकता है, 12th का भी हो सकता है, लेकिन होगा वही जो कक्षा 11 और 12 और प्लस IIT नीट से संबंधित होगा, क्योंकि अपन 26 जुलाई तक अपनी कक्षाएं टोटल कक्षा 11, 12 तथा नीट और IIT के लिए समर्पित रहेंगी। उसके बाद अपनी आगे सिलेबस धीरे धीरे सने अभी चल ही रहा है और आगे भी बढ़ते हुए अपन पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ करवाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।